पालम एयरपोर्ट से निकलकर प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास की तरफ निकलेगा। बहुत ही छोटा ये वेलकम हुआ है। हाँ, मतलब मुश्किल से मुझे लगता है ना कि देखिए 15-20 मिनट तो उनका फ्लाइट लैंड होने में देर हो गया। प्राइवेट डिनर दे रखा है प्रधानमंत्री ने, और फिर कोई बहुत लंबा विजिट है नहीं। इसी में कारगर बात देखिए, तस्वीरें भी किस तरह से प्रधानमंत्री हाथ मिला रहे। संदीप जी, एक और बड़ी दिलचस्प चीज देख, जब ये बैठने के लिए कार में गए तो प्रधानमंत्री आपको इस तरफ नजर आ रहे हैं, लेकिन पहले घूम के वो उस तरफ गए थे। फिर सिक्योरिटी ने कुछ कहा और पुतिन फिर उस तरफ आए। देखिए, एक एक चीज डिप्लोमेसी में मैटर करती है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि प्रधानमंत्री उस तरफ बैठना चाह रहे थे, लेकिन उनसे कहा गया इशारा करके, फिर वो इधर आए, पुतिन उधर बैठे। मतलब फॉर सिक्योरिटी पर्पस एक एक चीज कितनी डिफाइंड होती है। मतलब मेरी दिलचस्पी, मुझे एक और चीज समझाइए, मुझे थोड़ा सा ये दिलचस्प लगा। गार्ड ऑफ ऑनर नहीं हुआ वहां पर, जो हमारे सशस्त्र बल के लोग थे वो तो मुझे दिख रही थी, उनकी टुकड़ियां दिख रही थी। ये बड़ा दिलचस्प बात है। गार्ड ऑफ ऑनर तो वहां होना था, वहां पर मतलब अमूमन देखिए, मैं विदेश मंत्रालय मैंने खबर नहीं किया है, आपने किया है। पर जब भी कोई राष्ट्राध्यक्ष आता है तो वहां पर हवाई अड्डे पर, हवाई पट्टी पर गार्ड ऑफ ऑनर तो दिया जाता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब ये आपने बड़ा अच्छी चीज पर अटेंशन इनवाइट किया लोगों को। बड़ा दिलचस्प होगा ये समझ पाना कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्यों इतनी जल्दीबाजी। मुझे लगता है कि देखिए वही विलंब का जरूर बात है, क्योंकि 6:35 का जो टाइम था ये 7:21 हो गए हैं। अगर यहां पर गार्ड ऑफ ऑनर होता तो यहीं पर 7:45-8 बजने का एक वो आशंका होती है, उतना टाइम लगता ही लगता। और टुकड़ी थी वहां, वो तस्वीरें हम लोगों ने दिखाई, टुकड़ियां थी। मैं इसीलिए तो आपसे पूछा, ये ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ये नोटवर्दी है, बिल्कुल आपने सही बात पकड़ी। ये नोटवर्दी है। और अब तो कल का पूरा दिन किस तरह के व्यापारिक रिश्ते, किस तरह के संबंध भारत और रूस के बीच और मजबूत होते हैं, किस तरह के व्यापारिक समझौते होते हैं, उस पर तो हमारी निगाह होगी। लेकिन अब सीधा सवाल के अहम मुद्दे पर आते हैं। आज के सीधा सवाल पर आते हैं। वो डिप्लोमेसी बम की बात करते हैं जो राहुल गांधी ने फोड़ा है कि पुतिन आ रहे हैं और मेरी मुलाकात का समय नहीं मिला है। और क्या ये सरकार नेता प्रतिपक्ष को विदेशी मेहमानों से मिलने नहीं देना चाह रही है? सरकार नहीं चाहती है कि विपक्ष के लोग बाहर के लोगों से मिले। हम विदेश भी जाते हैं तब भी हमें मिलने नहीं दिया जाता। विदेशी डेलीगेशन से नेता प्रतिपक्ष की मुलाकात की परंपरा रही है। हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व हम भी करते हैं। मतलब भारतीय लोकतंत्र का हिस्सा सिर्फ सत्ता पक्ष नहीं है, विपक्ष भी है। वो ये बात कह रहे हैं और सरकार नियमों का पालन नहीं कर रही है। जबकि बीजेपी की तरफ से उनके सांसद, लोकसभा सांसद हैं संबित पात्रा, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का यह बयान अनुचित है। उनके बयान में कोई तथ्य नहीं है। सरकार गांधी परिवार से इनसिक्योरिटी है, ऐसा तो संभव ही नहीं है कि भाई इनसिक्योर है गांधी परिवार को लेकर, ऐसा तो हो नहीं सकता। जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं विदेशी मेहमान नेता प्रतिपक्ष से मिलते रहे हैं, लेकिन यह सरकार की परंपरा बदल रही है, सरकार इनसिक्योर है। केसी त्यागी एनडीए की तरफ से बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा सरकार कोई प्रोटोकॉल तय नहीं करती, दूसरों देशों के राष्ट्राध्यक्ष तय करते हैं कि उनके नेता को किससे मिलना है, किससे नहीं। अब ये जो दावा कर रहे हैं केसी त्यागी, इस दावे में कितना दम है? मतलब आने वाला तय करेगा मैं किससे मिलना है, या ये सरकार बताती है कि इनसे आपको मिलना चाहिए, ये हमारी परंपरा है। शशि थरूर वो आजकल नाइतफाकी बहुत रख रहे हैं राहुल गांधी से, कांग्रेस की टॉप लीडरशिप से, और बीजेपी वाले इठलाते रहते हैं इस बात को लेकर। लेकिन वो कह रहे हैं लोकतंत्र में विदेशी नेताओं को विपक्ष से मिलने से रोकना न सिर्फ गलत है बल्कि भारत की बहुलतावाद की छवि के खिलाफ है। तो ये तस्वीरें, कुछ देर पहले की तस्वीरें, ये मुलाकात की तस्वीरें, और अब निजी डिनर भी होने वाला है, एक प्राइवेट डिनर होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच ये काफिला निकल लिया है पालम एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री के आवास के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।